गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 1 के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने भारतीय वर्ष 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए, पुरुष फुटबॉलर आपका मिला है गुरप्रीत सिंह संधू को, और अगर यही आपसे महिला फुटबॉलर की बात करें किसको मिला है तो आपका संजू यादव को मिला है। ठीक है, अगर महिला की बात करेगा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो आपका 2020 का, तो ये आपको संजू यादव हो जाएगा। ठीक है, और यही इंटरनेशनली अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय में किसको मिला है तो फीफा में सबसे आपको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, और 2 नंबर पे है आपके रोनाल्डो, और 3 नंबर पे इस बार मेसी को रखा गया। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहे विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस सेना के पहले महिला अधिकारी रही थी। ठीक है, तो ये आपके वायुसेना के थी। नेक्स्ट कर रहा है कि किस राज्य की तेलिया रुमाल को 2020 में GI टैग मिला है, तो ये आपका तेलंगाना है। अब देखिए, थोड़ा सा तेलिया रुमाल किस लिए प्रसिद्ध था थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो तेलिया रुमाल जो है हैदराबाद के निज़ाम के दरबार में जो अफसर लोग इसी तेलिया रुमाल को पहनकर जाया करते थे। ठीक है, इसलिए इसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि नसीम उल बहर एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, वह भारत और किस अन्य देश के बीच में हुआ है। तो ये आपका ओमान के बीच में हुआ है, और भारत के बीच में कौन सा, नसीम उल बहर, ये आपका द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को किस दिन वैश्विक महामारी घोषित किया था। तो ये आपका 11 मार्च 2020 का है, VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका मेरा वतन ऐप जारी किया है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से रहा है, तो ये देखिए आपका है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, आपका 2022 तक। नेक्स्ट करें आर्थिक समीक्षा के अनुसार 19-20 में किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये आपका उर्वरक है। नेक्स्ट करें कि ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका है RBI। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में किस जिला में सर्वाधिक वन में वृद्धि हुई है, तो वन में वृद्धि की बात करेगा तो वो आपका बांका हो जाएगा, और केवल पूछेगा कि किस जिला में आपका बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वन है, तो वो आपका जमुई होता है, और सबसे कम किसका है तो आपका हो जाएगा ये सबसे कम जहानाबाद का है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपका देखिए कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है, तो ये बहुत चर्चा में रहा था, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका आंसर C है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि US ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन है, तो ये आपका नोआमी ओसाका है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है, तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की है, तो ये एनीवेयर स्कूल आपका गूगल द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि किस प्रक्षेप यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 तथा 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रेक्षित किया गया है, तो ये आपका PSLV 47 है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं AI के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, ऑप्शन A जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगी। आगे चलिए कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो ये आपका 117वां रहा है, D ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत, आत्मनिर्भर भारत आपका प्रारंभ किया गया है कब, तो ये आपका 12 मई 2020 को। नेक्स्ट कह रहा है सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका नीना गुप्ता है। नेक्स्ट कह रहा है अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष आपके कौन से हैं, तो अनिल जैन। नेक्स्ट कह रहा है कि म्यांमार की मुद्रा का
क्या नाम है, तो ये आपका क्या आता है। नेक्स्ट कर रहा है कि सीट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये आपके आमिर खान हैं, अभी बनाया गया है हाल फिलहाल में। चलिए आगे देखिए 24 क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 18 अप्रैल है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि ICCI अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICCI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये आपके ग्रेग बार्कले हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किस रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, तो ये आपका क्यूटिन का लेप होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि सिल्वीकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपका सिल्वीकल्चर जो है वो वन संवर्धन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो मिर्च तीखा क्यों लगता है, तो ये आपके कैप्सिसिन होता है इसमें। ठीक है, जिसके कारण मिर्च आपका तीता लगता है। ठीक है, और लाइकोपिन के कारण जो है वो आपका क्या होता है, आपको बता, इसमें लाइकोपिन के कारण टमाटर जो होता है वो आपको लाल होती है। और देखिए कैरोटीन तो आप लोग को पता है, इसको कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, कि कैरोटीन किस में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 29, कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो लसिका आपका किस में बनता है, आस्थामजी, तिल्ली और लसिका ग्रंथि, उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें डी, आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसमें देखेंगे आपका गैस्ट्रिन जो है वो आपका पाचक एंजाइम नहीं है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, जो आपके अमाशय में निकलता है। आगे देखिए कह रहा है कि भोजन का एक प्रमुख अव्यय है, माने प्रमुख अव्यय कौन सा पाया जाता है, तो सब भोजन में आपका कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 31। अब देखिए आते हैं 32 क्वेश्चन पे कर रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, तो ये किस तरह का, तो कह रहा है शरीर में के उष्मा के क्षय से ये बचाता है। ठीक है, ये 32 हो जाएगा। फिर 33 कह रहा है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो देखिए इससे हमको साफ नज़र आएगा। अभी नाइट्रोजन जो है उसमें अभी कोई इसका मात्रा जो है प्रवर्तित नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए आपका 34 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि आपका फीता कृमि जो है, फीता कृमि उभयलिंगी होता है या नहीं, ये इस तरह का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये सही है, आपका उभयलिंगी होता है। आगे चलिए कह रहा है तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि गोल कृमि जो है अलग अलग लिंग होते हैं, इसका जो होता है अलग अलग होता है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि फाइलेरिया जो है सूत्र कृमि से होता है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है गिनी कृमि आपका एनिलिड है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका स्टेटमेंट सही, 1, 2 और 3, तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 35 कह रहा है कि CaO में Ca का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो देखिए ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है कि यहाँ Ca का पूछ रहा है, तो Ca अगर आपको मान लेते हैं x, तो ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं 36 क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चूँकि देखिए यहाँ जो समस्थानिक और संभारिक दो चीज़ होती है, तो समस्थानिक जो होगी वो एक तरह से क्या होती है, परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है, तो परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो इस तरह से आपका ये समस्थानिक आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 37 कर निम्न में से किस कारणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होती है, तो देखिए इसमें प्रकाश के वेग के बराबर तुलना करेंगे तो बीटा किरण और गामा किरण जो है उसका कंपैरिजन में प्रकाश के बराबर वेग होता है। ठीक है, जबकि अल्फा किरण का जो प्रकाश होता है वो कितना होता है, अल्फा किरण का प्रकाश
तो प्रकाश के वेग का 1/15 भाग होता है। ठीक है, ये आपके लाइट के प्रकाश का 1/15 होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टिन के अयस्क है। तो टिन के अयस्क आप देखेंगे इसमें ऑप्शन सी देखिए है, इसमें कैल्सीटेराइट जो है, कैल्सीटेराइट ये आपका टिन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक चीज़ और इसमें देखिए, जैसे कि इसमें और इसका देखते हैं, आपको लाइमोनाइट जो है ये आपका फेरस का पाया जाता है, Fe का। फिर आपको पायरो जो है, पायरोलुसाइट आपका किसका है, ये आपका मैग्नीज का है। फिर देखिए आपका ये तो हो गया कैल्सीटेराइट, आपका टिन अभी हम लोग पढ़ लिए। और आपका एक है कैल्कोसाइट, तो कैल्कोसाइट आपका कॉपर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, टिन आपका टिन का क्या होता है, ये है ये वाला एसएन होता है टिन का मात्रक। तो क्लियर हो गया। चलिए आते हैं 39 क्वेश्चन। कह रहा है कि स्टील की कठोरता प्रदान के लिए बढ़ाई जाती है। जितना स्टील अगर हमको कठोर बनाना होगा तो उसमें कार्बन की मात्रा डाल देंगे, वो कठोर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें आपको वनस्पति तेल का जहाँ बात करेगा तो उसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें आपको ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है। तो देखिए जब लिटमस होगा उसका क्षारीय विलयन जो होगा वो आपका नीला होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो धुआं जो है आपका ठोस में गैस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अर्थात ऊपर से इधर से अगर परमाणु जो आपका सजाया गया है, अगर उसमें आपको ऊपर से नीचे जाएंगे तो पूछ रहा है कि इसके परमाणु के आकार में क्या प्रभाव पड़ती है। तो इसमें परमाणु का आकार जो है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि एस के बाद पी डी जो आपका त्रिज्या होगा वो बढ़ेगा। तो त्रिज्या बढ़ेगी तो आपका आकार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में जो है वो कितना होता है 9.46 × 10⁻15, ये आपका सही है। फिर कह रहा है कि 1 पार्सेक जो होता है वो कह रहा है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये भी सही है। फिर देखिए आपका कह रहा है कि 1 न्यूटन जो है वो कितना आपका 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है कि 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें चारों सही है, तो अब सभी सही है, आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब देखिए 46 पे आते हैं। तो कह रहा है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो ये आपका द्वितीय उत्तोलक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन है। तो पराबैंगनी किरण का खोज आपका रिटर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। कारण नहीं होने का पूछ रहा है, तो देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है लेंस की गोलाई बढ़ जाना। तो जब गोलाई बढ़ जाएगा आपका तो ये आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी घट जाएगा, जब गोलाई बढ़ेगा तो इसका फोकस दूरी भी घट जाएगा, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है। फिर कह रहा है कि लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी, जब फोकस दूरी घटेगा तो इसका रेसिप्रोकल होता है लेंस का क्षमता, तो ये भी हो जाएगा सही। फिर कह रहा है लेंस की क्षमता घट जाएगी, नहीं, ये अब जब बढ़ेगी तो घट नहीं सकती है, तो इस तरह से गलत है मेरा डी ऑप्शन। तो आपका डी जो है वो कौन सा कारण नहीं है, तो डी है। नेक्स्ट कह रहा है 49 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। तो देखिए इसमें आपका परिक्रमण काल की बात कर रहा है। तो देखिए जो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट का बोल रहा है, तो निकट मतलब कितना हो जाएगा, जो हमारा परिक्रमण काल होगा, जो भू स्थिर होगा, वो 1 घंटा 24 मिनट के आसपास उसकी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसका मतलब ये जो है हमारा एक चीज़ कंफ्यूज नहीं करना है,
जैसे कि 24 घंटा पे नहीं जाना है कि 24 घंटा में, तो 24 घंटा में आपका परिक्रमण काल होता है, ठीक है। और इसमें परिक्रमण काल नहीं बल्कि ये पूछ रहा है कि अगर उपग्रह हो तो सबसे निकट, अति निकट हो तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। वो तो आपका जहाँ स्थिर उपग्रह रहता है वहाँ पर है, जो लंबवत तल होता है, लेकिन ये जो है सबसे निकट की बात कर रहा है, तो इसको 1 घंटा 24 मिनट होगी, कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए आगे आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग देखेंगे तो इसमें गामा किरण है, ऑप्शन सी। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसमें आपका जिम कॉर्बेट है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी, तो ये आपके 1971 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 5 मौसमों का बाग स्थित है, 5 मौसमों का बाग आपका महरौली में है। चलिए आगे कह रहा है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो देखिए कोयला से होगा, पेट्रोल से होगा, लकड़ी से होगा, लेकिन आपका सौर से जो है वो प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मशीन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये आपका 2005 में। नेक्स्ट कह रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये आपका डीपी सरधर, ठीक है, डीपी धर मॉडल का है। देखिए आगे कह रहा है कि देश में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है, तो ये आपका 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा गया है, तो देखिए संकीर्ण मुद्रा आपको इसमें M1 को बोला गया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पहली बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये आपका इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। सभी प्राइवेट बैंक की जितना थी वाणिज्यिक बैंक थी उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन। फिर देखिए 61 कह रहा है कि आंतरिक अशांति, एक चीज़ यहाँ और समझने की बात है, कभी कभी पूछ देता है कि ये कब किया गया था, तो ये आपका राष्ट्रीयकरण सभी बैंकों का किया गया था, ये 1969 में, जिसमें कि 14 आपके बैंक थे, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे आते हैं, तो कह रहा है आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संशोधन में शामिल किया गया है, तो ये आपका हुआ है 44वां संविधान संशोधन में। फिर कह रहा है संसद में शून्यकाल कब होता है, तो देखिए जब कह रहा है अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं तो उसको शून्यकाल में उठाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 63 में। कह रहे हैं कि राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें आप पढ़ेंगे जब, तो इसमें एक सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जिसका हम लोग जानते हैं कि एक प्रतिनिधि का 6 वर्ष कार्यकाल होता है, तो वही काल कह रहा है कि उसमें 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं 1/3, ठीक है, ये बात स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपका जापान का है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ये आपका अनुच्छेद 243D है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की बात कर रहा है, छठी अनुसूची किस राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करती है, तो इसमें देखिए मणिपुर को छोड़कर जो है बाकी सब का आपको इसमें करती है, बशर्ते मणिपुर आपको छोड़ देना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 67 का है भारत का 25वां उच्चतम न्यायालय कौन सा है, तो ये आपका अमरावती उच्च न्यायालय है, जो अभी हाल फिलहाल में मंजूरी मिली है, जो आपका 25वां बना, तो याद रखना है अमरावती उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में आपका कुल मिलाकर इसमें 29 विषय हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो ये आपका अनुच्छेद
43A है, 43A। नेक्स्ट कर रहा है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लगाया जा सकता है। उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो देखिए, जब तक आपका 1/4 सदस्य जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक महाभियोग नहीं लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। तो माने राज्यपाल किसको नहीं हटा सकता है, तो आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उसको नहीं हटा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब कि आपको सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है गलत कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप पहला देखते हैं। तो कह रहा है कि केपलर जो है वो आपका ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज किया था, सही है ये। फिर कह रहा है कि केपलर निकस जो है वो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत बताया था, ये भी सही है कि सूर्य केंद्र में स्थित है, ये कॉपरनिकस बताया था। फिर एक है कॉल्डियस टॉलमी, ये बताया भूकेंद्रीय सिद्धांत, सही है। फिर कह रहा है गैलीलियो ने ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आते हैं 73 कह रहा है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। तो जो एस्ट्रॉयड मतलब बेल्ट जो है वो आपको स्थित मिलता है बृहस्पति और मंगल के बीच में। मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में देखेंगे तो हम लोग को एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पट्टी मिलती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जब आपका देखिए तो सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और पृथ्वी है। तो हम लोग को जब सूर्य को ग्रहण लगना है तो हमारा पृथ्वी जब यहाँ पर आ जाए, ये हमारा अर्थ पीछे आ जाए, बीच में मून आ जाए, चूँकि मून चक्कर लगाते रहता है इसका, तो ये जब बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मून बीच में आएगा और सूर्य और ये आपका सन है, सूर्य और अर्थ जो है वो किनारे किनारे रहे। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, सूर्य और आपका देखिए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। करें अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो अवसादी चट्टान का पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं, चूँकि आगे दिया नहीं है तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि अवसादी किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि ये वो शैवाल हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करती है, सही बात है। फिर कह रहे हैं ये शैलें अक्रिस्टलीय होती है, ये भी सही है। फिर कह रहे हैं ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है, स्तर बाई स्तर बना रहता है। फिर कह रहे हैं ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, ये जल में भी निर्मित हो सकती है। इसका मतलब ये जो है गलत स्टेटमेंट है, तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। अब देखिए 76 कह रहा है कि आपका कॉलपोंग जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि किन्नौर गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजातीय समूह है। तो किन्नौर आपको पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन देखिए डी में है। अब देखिए कर निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी आपका फ्रांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपको ये ग्रेनाइट सिटी यहाँ हम लोग देख लिए उल्टा हो गया, चूँकि देखिए ग्रेनाइट सिटी की बात कर रहा है यहाँ, हम इसमें मार दिए बी ऑप्शन में। ठीक है, इसका देखिए आपका हो जाएगा ग्रेनाइट सिटी नहीं बल्कि आपका एवरडीन है स्कॉटलैंड को। अब देखिए आगे आते हैं, चूँकि यहाँ पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। तो आपका मेसेटा का पठार स्पेन में है। ठीक है, क्योंकि मारना था उस पर भी इसमें लग गया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा आपका स्पेन। ठीक है, चलिए देखिए ग्रेनाइट सिटी जो है यहाँ सिटी की बात कर रहा है, जैसे ही यहाँ बी ऑप्शन पे मारे फ्रांस, तो ये देश है, तो मैंने समझ गया कि ये आपका ग्रेनाइट सिटी होगा एवरडीन जो आपका स्कॉटलैंड है। फिर देखिए किस देश में आपसे पूछ रहा था कि मेसेटा का पठार है, तो ये आपका क्लियरली हो जाएगा स्पेन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। तो देखिए इसमें बृहद हिमालय का छांटते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए पीर पंजाल नहीं है, आपका कंचनगंगा भी नहीं है,
कंचनजंगा आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, कंचनजंगा आएगी क्योंकि हिमालय की बृहद हिमालय की पूछ रहा है तो कंचनजंगा है इसमें। फिर देखिए एक नंगा पर्वत भी इसी का है, धैलाधर इसमें नहीं है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है, 2 और 3, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। एक चीज़ यहाँ समझ लेंगे, जो पीर पंजाल और धैलाधर है ये सब आपका किस में पड़ेगा, ये आपका लघु हिमालय का है, ये बृहद हिमालय का नहीं, बल्कि ये दोनों जो है ये दोनों आपका पड़ जाएगा लघु हिमालय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से किस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। चलिए आगे कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन सा है, तो ये देखिए आपका इसमें से देखेंगे तो कोई भी नहीं जलवायु को नियंत्रित करने वाला, ठीक है। मेन रूप से देखेंगे जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक जो होता है वो अक्षांश होता है या फिर आपका वायुदाब, पवन तंत्र, ये सब होती है, तो इसमें कोई भी नहीं है। चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो उसमें आपके पशुपति देवता थे। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है 84 क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है या कहाँ मिला है, तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमारा मिला है आपको नर्मदा घाटी तट पे। आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी को देवी तमा शब्द से संबोधित किया गया है, तो यह है आपका सरस्वती देवी तमा। आगे कह रहा है कि चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये आपका अंग का था चंपा, बी ऑप्शन हो जाएगा अंग। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अर्थात आपको गलत बतानी है। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि नासिक जो है गौतमी पुत्र आपका सही है, नासिक जो अभिलेख है। हाथी गुफा जो है वो आपका ये आपका खारवेल से संबंधित है, ठीक है। फिर कह रहा है गिरनार जो है वो आपका रुद्रदामन प्रथम से है। फिर कह रहा है भीतरी गुफा जो है वो आपका कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय से है, ये आपका गलत है, बल्कि ये भीतरी गुफा जो है वो आपको किससे संबंधित है, भीतरी गुफा आपको स्कंद गुप्त से है, ठीक है, ये आपको स्कंद गुप्त से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कौंदव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो ये आपके बनवासी में था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था, तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक लाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि जवाबीत का संबंध किससे था, तो ये जवाबीत का जो है ये कर लगाया जाता था राज्य कानून में, ठीक है, कर नहीं बल्कि राज्य कानून था, ठीक है, कर से यहाँ दिया हुआ था तो कर नहीं बल्कि ये राज्य कानून था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था, तो रामोसी आपको हुआ था पश्चिमी घाट में। फिर कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको दयानंद सरस्वती द्वारा हुआ था सत्यार्थ प्रकाश की रचना। आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है, तो ये आपके हैं मैजनी को। नेक्स्ट कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी नहीं हुई थी, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग तो बटुकेश्वर जो है उनको फांसी इसमें नहीं हुई थी, बाकी सभी को मिला है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को। तो कह रहा है कि मद्रास में, नेक्स्ट कह रहा है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपके चिदम्बरम पिल्लै ने किए थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं थे, इसमें देखना है कौन शामिल नहीं थे। तो देखेंगे हम लोग तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो शामिल इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए आते हैं 97 क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कर है बी ए को पूरा किया जाता है, तो पूरे कार्य को ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ चूंकि ए का करने का कैपेसिटी कितना है 18 दिन में उसको करेगा और बी करेगा आपको 15 दिन में,
तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 15 का, तो 18 पचे 90 15 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 पचे 90, ए मतलब एक दिन में 5 काम करेगा और 15 छक्के 90 बी आपको 6 काम करेगा। तो देखिए एक दिन का काम करेगा तो ये कितना करेगा मिलकर 11 करेगा। तो कह रहा है कि ये 5 दिन तक मिलकर काम किया, मतलब 90 में से ये लोग 11 पचे 55, 5 दिन काम कर रहा है दोनों साथ में, तो 11 पचे 55 काम कर लिया। तो कितना बचा इसका, तो 5 और ये हो गया आपका 35। ठीक है, अब देखिए 35 काम बचा है, तो ये कह रहा है कि 35 काम जो है शेष कार्य को ए पूरा करेगा। तो ए कितना दिन में एक काम कर रहा है, तो ए देखिए कर रहा है एक काम 5 दिन, एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब मेरा कितना काम बचा है 35, और कर कितना रहा है एक दिन में 5। तो ए को शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, और तो ए को पूरा करने में लग जाएगा मेरा, और भाग दे देंगे 35 में 5 से, तो 7 दिन आ जाएगा। 35/5 करेंगे तो मेरा आ गया 7। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि किसी संख्या के पहले 10% बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए पहले इसको क्लियर कर लें। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर और आपको कितना 20% और बढ़ाया गया। तो कह रहे हैं मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये एक तरह से क्रमिक बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह की बढ़ोतरी होती है तो सीधे हम लोग फार्मूला लगाएंगे 10 + 20, और प्लस में चूँकि दोनों बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 10 × 20/100। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 0 से 1 0 दोनों 0 कट गया, ये हो जाएगा 20, और ये आया आपका 1 × 2 से, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा आपका 22%। ठीक है, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि निकालना है, कितना हुआ। तो देखिए समतुल्य आपका कितना था, तो उस समय देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाया, और फिर कह रहा है कि फिर उसे 20% और बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब कि ये बढ़ोतरी हुई, तो 10 और 20, चूँकि यहाँ देखिए ये क्रमिक बढ़ोतरी वाली है, तो बढ़ोतरी वाला चीज़ में हम लोग इस तरह से करेंगे, तो ये चूँकि आ नहीं रहा है तो हम लोग इसको कर लेते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ हो जाएगा मेरा, पहले इस तरह से कर लेते हैं। देखिए इसको करेंगे, अब इस तरह से नहीं आया तो हम लोग करेंगे कि 10% बढ़ाया। मान लीजिए अगर वह संख्या आपका 10 है, तो 10 का अगर 10% बढ़ाया तो कितना हो गया 11। अब कह रहा है कि इसको फिर इसको कह रहा है कि 20% और बढ़ा दिया गया, तो 20% अगर बढ़ाया गया तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 5 से आपका अगर किया जाएगा तो अब बढ़ाया जाएगा। अगर 5 को आप बढ़ाते हैं 20% तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, मतलब 1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से कहने का मतलब है वृद्धि देखेंगे तो कितना हो जाएगा